लोगों का कि वो पैसा आपके खाते पर डाइवर्ट हो जाया करता था, यूपीआई के माध्यम से पैसा डिडक्ट हुआ है उसमें। तो वो तो कोर्ट तय करेगा ना। वो तो ठीक है, कोर्ट तो जा रहे हैं कोर्ट में ना। गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर कुरान सराय से बड़ा खबर बटुए। जितने मासूम दिख रहल ई चेहरा रौरा नजर आइल उतने बड़ा सातिर बटुए। जी हाँ, खबर के हेडलाइन बटुए जिला के सबसे बड़ नटवर लाल के खेला 27 लाख रुपया कैलस गायब। फर्जी साइन फर्जी हस्ताक्षर यूपीआई के माध्यम से नटवर लाल अपने के ही देलस धोखा। खबर का बटुए विस्तार से जानी। खबर ई बटुए कि एकर नाम जवन की स्क्रीन पर सबसे पहले बयान चलल ह आशीर्वाद मिश्रा हटुए। बाबूजी के नाम दरोगा मिश्रा, घर पांडेपुर बटुए। ई सातिर ठग इतना सातिराना ढंग से ठगी के शिकार एगो रिटायर्ड कर्मी के बनैलस कि जेकरा पर केहू के संदेह ना हो पाई। ई सातिर ठग का कैलस एकरा के विस्तार से भोजपुरिया समाचार बताई। रौरा सभे खबर के अंत तक देखब, साथे साथे बयान भी सुनब। बयान भी भोजपुरिया समाचार दिखाई केवना तरीका से ई सातिर ठग सातिराना अंदाज में 27 लाख रुपया स्टेट बैंक से लेके ग्रामीण बैंक का, ग्रामीण बैंक से लेके पोस्ट ऑफिस तक के चूना लगावत 27 लाख के रुपया निकाल लिहलस। जी हाँ, मामला तब प्रकाश में आइल जब यह कर्मी के जेकर नाम जेकर पैसा गायब भल बटुए श्री राम प्रभाव पांडे हटुए। ई बेचारे रिटायर्ड हो गए रहन, बुजुर्ग हो गए रहन। ई बैंक आवस जास तो आशीर्वाद मिश्रा के लेके जास, कहे से कि वही गांव के रहे वाला सातिर ठग रहे। ई सातिर ठग इतना तेज रहे कि यूपीआई में आपन नंबर दे देलस, केवाईसी में आपन नंबर दे देलस। आ स्थिति ई भइल कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करे शुरू कर दिहलस। ई सातिर ठग इतना बेहतरीन ढंग से कैलस कि स्टेट बैंक के शाखा कुरान सराय से ई लगभग 7,05,697 रुपया श्री राम प्रभाव पांडे के गायब कर दिहलस। एकरा अलावे दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से कई गो फिक्स टूर दिहलस जौना में 17,60,906 रुपया गायब कर दिलस। ये पोस्ट ऑफिस में बात कइल जाओ तो 2,77,800 रुपया गायब कर दिलस। कुल मिला के ई सातिर ठग जेकर नाम रौरा के भोजपुरिया समाचार बतैल टू आशीर्वाद मिश्रा, टोटल पैसा 27,43,603 रुपया 75 पैसा गायब कर दिलस। हालांकि ई थानेदार जुनैद आलम के थाना क्षेत्र के रहे। थानेदार जुनैद आलम यह व्यक्ति के कुछ समय भी देनी कि शराफत से पैसा दे दो न तो पुलिस टेढ़ क के भी पैसा निकाले जाने ले। अंततो गतवा ई सातिर ठग पैसा ना देलस। एकरा बाद पुलिसिया अंदाज में फिर से एक बार पुनः ऐसन ठग लोग के ठगैती भुलवावे वाला, आँख में नून झोंके वाला लोग के पुलिसिया कार्रवाई करते करा के थानेदार जुनैद आलम अपना गिरफ्त में ले लिहलन। गिरफ्त में लेला के बाद इनका सामने जेकर पैसा गायब भइल बा उनकर लइका भी पहुँचलन जिकर रंगनाथ पांडे नाम हटुए। भोजपुरिया समाचार दिखाई रौरा सबके भोजपुरिया समाचार ठगवो के बयान सुनाई। रौरा सब लाइव देखब आ दर्शक लोग से निहोरा बा कि देखला के बाद चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब करी, लाइक के बटन दबाई, कमेंट क के बताई कैसन लागल आ शेयर जरूर करब। ऐसन सातिर ठग के बक्सर जिला में केहू ना देखले हो जौन बैंक खाता से ही रुपया गायब के काम शुरू कर दिहले रहे। आ 1-2 लाख ना 27 लाख रुपया गायब कर दिल रहे। लेकिन थानेदार जुनैद आलम से यह थाना क्षेत्र के छोड़ के कहीं करे के बाद तो करी ना तो रेला जाई आ ललकी कोठरी में फैला जाई। बयान सुनी रौरा सभे। सबसे पहले जेकर पैसा गायब भइल बटुए उनकर लइका के रंगनाथ पांडे के उ का कहत रे। ओकरा बाद ई सातिर ठग के भी भोजपुरिया समाचार बयान सुनाई। लेकिन एकरा पहले रौरा दर्शक लोग से निहोरा बा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करी। सुनी बयान। बहुत बहुत धन्यवाद। के आसपास हुआ है सर।
क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि जब हम बैंक में गए थे तो हमारे पिताजी के खाते से यूपीआई के द्वारा पैसा निकाला गया। तो उसमें ये देखा गया कि जो मोबाइल नंबर अटैच है वो आशीर्वाद मिश्रा का है। ये हम लोग को पता चला। कितने दिन से ये चल रहा था और आपके पिताजी का नाम क्या है? राम प्रभाव पांडे। किस बैंक से हो रहा था? भारतीय स्टेट बैंक कुरान सराय से यूपीआई का हो रहा था। यूपीआई भारतीय स्टेट बैंक कुरान सराय से ही चल रहा था। इतना बड़ा फ्रॉड और ये इतने दिनों से चल रहा था, आप लोगों को पता कब चला? हमको सर करीब 8/4/2022 को पता चला था, अप्रैल में। जब हम अपने पिताजी का पेंशन वृद्धि के लिए आए थे उस समय पता चला कि यूपीआई जो के द्वारा हमारे पिताजी के खाते से पैसा निकल रहा है। आपके पिताजी की देखरेख कोई यहाँ नहीं करता था? हमारे पिताजी की देखरेख हमारे छोटे भाई की पत्नी और पुत्री थी। तो क्या पैसा निकालने वो लोग नहीं जाया करते? ना पैसा निकाल, चूँकि वो लोग कम पढ़े लिखे थे, पैसा निकालने में उनका कोई योगदान नहीं था। और यही आशीर्वाद मिश्रा जो थे इनको ले आते थे, ले जाते थे, पैसा निकालने में सहयोग करते थे और फ्रॉड करते थे। तो ये एटीएम का भी इस्तेमाल किया गया है? इसके अलावा ऑनलाइन इंटरनेट का भी इस्तेमाल किया हमारे पिताजी एटीएम का यूज़ नहीं करते थे, लेकिन एटीएम का यूज़ करके इनके खाते से पैसा निकाला गया है एसबीआई के द्वारा। आपने तो आरोप लगाया है कि इसमें कहीं ना कहीं बैंक प्रबंधक भी मिले हुए हैं। ना, हम देखिए, हम सर इसलिए आरोप लगाए हैं कि हमारे पिताजी के खाते में आशीर्वाद मिश्रा का मोबाइल नंबर कैसे जोड़ा गया। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पिताजी के हमारे पिताजी के खाते से आशीर्वाद मिश्रा का मोबाइल कैसे जोड़ा गया और वो आदमी जोड़ करके यूपीआई से फ़ायदा ले रहा है। ये कौन से बैंक से ऐसा बड़ा अंजाम दिया गया है? ये एसबीआई कुरान सराय। और ग्रामीण बैंक से भी हुआ? और ग्रामीण बैंक से एफडी निकली है, फिक्स डिपॉजिट। हाँ, फिक्स डिपॉजिट निकली है। कितना निकाला गया है? कितना? करीब लगभग 17 लाख के आसपास। ये बताइए कि इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा था तो आखिर बैंक प्रबंधक भी इसमें कहीं ना कहीं शक के दायरे में है क्या? हाँ, क्यों नहीं। हमको तो पूरा ऐसी है कि ग्रामीण बैंक का जो प्रबंधक है वो मिले जुले हैं कि 1,90,000, 1,65,000, 1.5 लाख के पैसे निकल रहे हैं डेली। आई कैसे दे रहे हैं? अच्छा, फिर इसके बाद हमने देखा कि चेक पर ओवर राइटिंग हुआ है, जबकि ओवर राइटिंग चेक अलाउ नहीं है। ओवर राइटिंग चेक होता है, अलाउ नहीं होता है। फ्रेश चेक फिर काटा जाता है, अब उससे भी पैसा निकाल दिया गया है। ये बैंक मैनेजर की गलती है। वो किस बैंक की था? ये दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक कुरान सराय। तो पोस्ट ऑफिस से भी पैसा गायब कर दिया गया? पोस्ट ऑफिस से भी पैसा निकला है। 49,000, 1,80,000 समथिंग की एफडी जमा हुई, उसमें से 49,000 डेली निकला हुआ है। इससे ये जाहिर होता है कि ये इन्वॉल्व थे, ये लड़का इन्वॉल्व था उसमें। इसका क्रेडिट कैसा है पहले से? क्रेडिट क्या, पहले से ये थोड़ा बदमाश टाइप के हैं। इनका वो पूरा दुनिया जानती है, सब समाज जानता है कि इनका इस तरह का नेचर रहा है पहले से। आपराधिक इतिहास रहते हुए भी आप लोग विश्वास कैसे करते ना, हम विश्वास नहीं किए। हमारे पिताजी की उम्र 86 से एबव हो गई थी और उनका दिमाग सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, इसलिए उनको बहला फुसला करके इन्होंने ऐसा काम किया। यदि वो सही होते तो ऐसा काम ही नहीं होता। आप लोग कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। तो क्या यहाँ पर कोई नहीं रहा करता? कोई नहीं रहता था सर। हम लोग सर्विस में थे और सब लोग अपने काम धंधा में लगे थे। इनके रख रखाव के लिए हमारा परिवार रहता था यहाँ। भाई की? हाँ, भाई की पत्नी छोटे भाई की पत्नी और लड़की रहती थी। लेकिन इनका हम लोग को ये जानकारी थी कि अपना काम ही सही ढंग से चला रहे हैं, लेकिन जब ये घटना से हम लोग को प्रतीत हुआ कि ये आशीर्वाद मिश्रा ने इस तरह का ये फ्रॉड करके इनके खाते से पैसा तीनों जगह से निकाला है। भारतीय स्टेट बैंक कुरान सराय, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। आप गए वहाँ स्टेट बैंक में तो क्या सुनने को मिला वहाँ? हमको ये सुनने को मिला, हमारे पिताजी ने ये कहा कि आहो, हमने तो पैसा निकाला नहीं है, लेकिन से निकला जो कि आशीर्वाद मिश्रा का था। वो इतना बड़ा फ्रॉड कैसे हो गया कि इतना बड़ा फ्रॉड हो तो किसी और का और मोबाइल नंबर तो ये तो बैंक जान सकता है ना सर। हम क्या जान सकते हैं बताएं? बैंक KYC करता है, बैंक की जिम्मेदारी है कि ऐसा क्यों हुआ।
आप एलडीएम से भी एक ग्राहक तो नहीं कर जान सकता है ना जी। एलडीएम से भी मिले हैं ना? हाँ, एलडीएम से मिले हैं। क्या मिला वहाँ? एलडीएम के यहाँ हम लोग शिकायत किए थे। एलडीएम क्या कहे कि सर हम लोगों को केवाईसी दिखा नहीं रहे हैं, से आप केवाईसी देखिए। तो केवाईसी एलडीएम से हम अपने यहाँ मंगाए थे, तो मोबाइल के थी व्हाट्सएप के थ्रू हमको दिखाए कि देखिए ये मोबाइल नंबर और ये आपके पिताजी का साइन है। तो हमने देखा केवाईसी को, लेकिन मोबाइल नंबर वही निकला था सर जो उस समय पहले मिला हुआ था। हाँ, आशीर्वाद मिश्रा का। और उसमें फिर तो उन्होंने कहा कि देखिए इसमें बैंक का कोई दोष नहीं, एलडीएम साहब कहे। तो हम कहे कि सर ई सिग्नेचर मिलाया जाएगा, हो सकता है कि फ्रॉड सिग्नेचर भी किया गया हो। सिग्नेचर क्या मिला? तो सिग्नेचर में तो अभी मिलाया कहाँ गया है ना, वो तो सिग्नेचर देखते हैं जितना आपका इसमें दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में जो चेक कटा है, इसमें जो सिग्नेचर है, इस सिग्नेचर की मिलान होगी तब न पता चलेगा कि हमारे पिताजी का सिग्नेचर है कि फ्रॉड सिग्नेचर किया गया है। क्या करते हैं? हम उत्तराखंड में राजकीय इंटर कॉलेज थैलीसैन में गणित अध्यापक थे। अब इस समय रिटायर कर गए हैं। कहाँ रह रहे हैं? आज अभी इस समय तो सर हम बक्सर भी रहते हैं, गांव पर भी रहते हैं, दोनों तरफ हम रहते हैं। गांव पर भी थोड़ा देख रेख करना। आज अभी आशीर्वाद मिश्रा को हिरासत में लिया गया है, और ऐसे में आपको क्या लगता है कि पैसा रिकवर हो जाएगा? नहीं होगा। 2 महीना ये थी, दरोगा जी 2 महीना से डेट लेते रहे। उन्होंने कहा कि आज देंगे कल देंगे। हम लोग रोज़ आते थे थाना में, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकलता था। तो हार मान के दरोगा जी कहे कि नहीं अब नहीं हम ढील देंगे। तब हम लोग को लास्ट में लाचार होकर एफआईआर करना पड़ा। इनको मौका दिया गया था। दरोगा जी ने कहा कि देखिए प्रेम भाव से देते हैं, जो भी दे देंगे हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। इन्होंने ये कहा, हम कहे कि सर आप जो दिलवा देंगे हम लोग मान्य है। क्या आप बैंक से मांग करेंगे कि आशीर्वाद मिश्रा के खातों को फ्रीज किया जाए? अब देखिए सर, अब ये तो हम नियम नहीं जानते हैं, इस नियम को नहीं जानते हैं। जो कार्रवाई होगी वो बैंक के थ्रू। अब तो हमने बता दिया कि उनके पिताजी का खाता वहाँ पर है, इन्होंने निकाला है हमारे पिताजी के खाते से यूपीआई के द्वारा। अब बैंक क्या एक्शन लेता है अभी हम नहीं कर सकते, उस नियम को हम जानते नहीं हैं। क्या नाम है आपका? रंगनाथ पांडे। पिताजी का नाम? श्री राम प्रभाव पांडे। घर पांडेपुर, पोस्ट आथर, जिला बक्सर बिहार, थाना सिकरौल। पता कर लीजिए, अकाउंट नंबर बता देते, पता कर लीजिए जाके। दूसरा कोई साधन नहीं है फिर हमारा कमाई का, वही है जो है। उनकी सेवा हो करते आपके हैं। अनुसार वो बूढ़े व्यक्ति को नहीं पहचानते हैं आप? अरे फिर काहे नहीं पहचानेंगे? गांव के हैं तो, एक ही गांव के हैं तो पहचानेंगे। ले जाते थे बैंक की नहीं? किसको? अब गांव के हैं, मान लीजिए हम आ रहे हैं सरैया ही अगर, तो बोलेंगे कि हमको लेके चलिए गाड़ी पे, तो हम नहीं लेके आएंगे? काहे नहीं ले आएंगे? अब गाड़ी पे लाने से ही नहीं होता है कि उनका पैसा निकाल लिए। गए थे तो पैसा निकासी किया करते थे वो। अब जिसका खाता है वो खुद निकालेगा पैसा अपना, काहे नहीं निकालेगा? निकलता था पैसा, एकदम निकालेंगे पैसा। अब बैंक में जाते थे तो पैसे नहीं निकाले जाते होंगे? स्टेटमेंट दिखाइए रहा है सब पैसा जो अपना निकाले हैं। वो अकाउंट में नंबर कैसे चला गया? मेरा नंबर नहीं है, वो मेरा नंबर नहीं है। जैसा कि आरोप है घर के लोगों का कि वो पैसा आपके खाते पर डाइवर्ट हो जाया करता था, यूपीआई के माध्यम से पैसा डिडक्ट हुआ है उसमें। तो वो तो कोर्ट तय करेगा ना। वो तो ठीक है, कोर्ट तो जा रहे हैं कोर्ट में ना। चलिए चलते हैं एबीपी न्यूज़ में, आप वहीं पर तय कर दीजिए, चल जाएंगे, वहीं से छूट जाएंगे, छूटना होगा तो। अच्छा ठीक है। आपका नाम क्या है? बताया नहीं क्या? हाँ, मुँह से बताया अभी नहीं, आपका रिकॉर्ड हुआ वो देख लीजिए। क्या नाम है आपका? आशीर्वाद मिश्रा नाम है। पिताजी का नाम क्या है? दरोगा मिश्रा। घर? रेखा पांडेपुर।